हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको द डेलिवरी एक्सप्लेन करूंगी जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है और मैंने अभी अपने चैनल पर रोंग गैंग मूवी भी एक्सप्लेन की है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम ऐसे डेमन की बात करेंगे जो एक साथ 3 लोगों को पोजेस करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हम एक बच्चे को देखते हैं जो पेंटिंग कर रहा होता है और उसकी मॉम जिसका नाम एबेनी होता है, उस बच्चे का नाम आंद्रे होता है। हम देखते हैं एबेनी का ये तीसरा घर होता है जहां पर वो अपने परिवार के साथ शिफ्ट हुई थी। एबेनी के परिवार में उसकी माँ ब्रेटा होती है जो उसकी बायोलॉजिकल मदर थी और उसका बेटा नेट और उसकी बेटी शांटे होती है। ब्रेटा नेट और शांटे को चर्च में लाती है लेकिन उनका ध्यान वहाँ पर नहीं लगता। ब्रेटा उन्हें ध्यान लगाने को कहती है क्योंकि उन्हें जीसस ने ही बचाया था। हम देखते हैं कि एबेनी आंद्रे को चर्च में नहीं जाने देती और यही बात ब्रेटा उससे पूछ रही होती है और एबेनी उसे बोलती है कि तुम्हें बच्चे पालना मुझे नहीं सिखाना चाहिए और वो उसी पर चढ़ जाती है। और हमें पता चलता है कि एबेनी एक नार्सिसिस्ट है जिसे अपनी गलतियां कभी दिखाई नहीं देती। ब्रेटा अब आग में घी डालने का काम करती है और उसके खाने में गलतियां निकालने शुरू कर देती है। तभी आंद्रे अपनी माँ से दूध मांगने लगता है और वो उसे कहती है कि तुम लैक्टोज इंटॉलरेंट हो। तभी वो बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है और उसकी माँ कंजूसी करती है और वो अपनी माँ पर ही इल्जाम लगाने लगता है। ब्रेटा हंसने लगती है और तभी एबेनी आंद्रे पर थप्पड़ मार देती है जिससे उसका होठ फट जाता है और हमें पता चलता है कि एबेनी एक अल्कोहलिक है और वो पहले भी नशे कर अपने बच्चों को मारा पीटा करती थी। हमें पता चलता है कि एबेनी के हस्बैंड ने डिवोर्स फाइल किया हुआ है और कस्टडी एबेनी के पास है। देखते हैं कि नेट, शांटे और आंडे एक ही रूम में सोते हैं। हम देखते हैं कि शांटे का फोन टूटा है और वो अपने पिता से बात कर रही होती है। तभी उसे वहाँ पर एक मक्खी की आवाज आने लगती है। हम नोटिस करते हैं कि एबेनी हिसाब किताब लगा रही होती है और उसे भी मक्खियों की आवाज आती है। जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि बेसमेंट में बहुत सारी मक्खियाँ उड़ रही हैं। बेसमेंट का दरवाजा बंद करके वहां से चली जाती है। हम देखते हैं आंद्रे आधी रात को फ्रिज के पास जाकर दूध पीने लगता है और आधे से ज्यादा खिला रहा था। तभी हम देखते हैं कि एक बर्ड खिड़की से टकराकर गिर जाती है लेकिन आंद्रे को फर्क नहीं पड़ता। बाद में देखने पर पता चलता है कि वो एक रेमन बर्ड है जो मरने ही वाली थी। तभी सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नेट, आंद्रे और शांटे को जो स्कूल से वापस आ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि एबेनी को कार ईएमआई वाले फोन कर रहे होते हैं क्योंकि उसने 3 महीने से कार की ईएमआई नहीं भरी है। तभी वो उन्हें बोलते हैं कि उसके 3 बच्चे हैं और उसने अभी घर शिफ्ट किया है। वो उसे बोलते हैं कि वो उनकी टेंशन नहीं है। तभी वो उन पर गुस्से में चिल्लाती है और उन्हें बोलती है कि कार की ईएमआई भी उसकी टेंशन नहीं है। हम देखते हैं कि एक लड़का नेट और उसके भाई बहन को परेशान कर रहा होता है। वो लड़का गुस्से में एक पत्थर उठाकर नेट पर मारता है जिससे उसके सर से खून आने लगता है लेकिन वो उन्हें बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एबेनी को कुछ पैसे और एक ड्रिंक की बोतल मिलती है। वो बहुत गुस्सा होती है और नेट से पूछती है। तभी नेट उसे कहता है कि उसने वो बोतल अपनी मॉम से छिपाई थी क्योंकि ये पहले ड्रिंक किया करती थी। तभी वो नेट के कपड़ों पर ब्लर देखती है और शांटे से पूछती है। शांटे उसे सच बता देती है और तभी हमें पता चलता है कि इससे पहले जेल भी हो चुकी है क्योंकि इसे एंगर इशू है और वो उस लड़के को जाकर अच्छी तरह समझाने लगती है। और ये चीज उसे उसकी मॉम ब्रेटा से मिली थी क्योंकि वो भी पहले उसे दारू पीकर मारा पीटा करती थी लेकिन जब से उसने चर्च जाना शुरू किया है उसने उसे मारना पीटना छोड़ दिया और दारू भी पीना छोड़ दिया। इसीलिए वो एबेनी को चर्च में जाने के लिए बोला करती थी। हम देखते हैं कि आंद्रे पीछे बैकयार्ड में होता है और वो किसी से बात कर रहा होता है लेकिन हमारे देखने पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। एबेनी बेसमेंट से बहुत सारी मक्खियों को आता देखती है और आंद्रे को अंदर जाने के लिए कहती है। सीन शिफ्ट होता है और एबेनी शांटे से उसकी पार्टी पोस्टपोन करने के लिए कहती है लेकिन वो नहीं मानती और अपनी माँ से नया फोन भी मांगती है लेकिन वो उसे मना कर देती है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। अब ये बात सुनकर शांटे वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में बैठ जाती है। आंद्रे भी उसके पीछे पीछे जाता है। हम देखते हैं आंद्रे बेसमेंट में जाने लगता है। एबेनी
कोई आवाज सुनकर वहां से आती है और चेक करने लगती है। आंड्रे अपने रूम में वापस आ जाता है और एबेनी बेसमेंट का दरवाजा खुला देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि उसने अभी वो बंद किया था। अब वो गुस्से में दरवाजा बंद करती है और वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि ब्रेटा ने चर्च जाना क्यों शुरू किया, क्योंकि उसे कैंसर है और वो कब की मर जाती, लेकिन जब से उसने चर्च जाना शुरू किया है वो बची हुई है। अब हम देखते हैं कि ब्रेटा अपनी कीमोथेरेपी के लिए जा रही होती है और वहां पर एक रिचर्ड नाम के आदमी से फ्लर्ट करने लगती है। वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। वहां पर बैठी औरतें उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। तभी वो उन्हें चुप करा देती है। वो अपनी थेरेपी करवाकर जब जा रही होती है तो रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि उसने 2 महीने से अपना बिल नहीं भरा है और वो उसे कहती है कि उसका मेडिकल इंश्योरेंस शायद एक्सपायर हो चुका है। वो कहती है कि उसने 1 साल से मेडिकल इंश्योरेंस लेना बंद कर दिया है। तभी वो पूछती है कि इतने टाइम से मेरी फीस कौन भर रहा था। तभी वो उसकी बेटी का नाम लेती है और उसे कहती है कि एबेनी ने मुझे मना किया था। अब हमें पता चलता है कि एबेनी उतनी भी बुरी नहीं है जितनी हम समझते हैं। तभी हम देखते हैं कि एबेनी को बेसमेंट से कुछ आवाज आने लगती है और वो जाके देखती है तो उसे वहां पर कुछ नहीं दिखता। तभी वो वॉमिटिंग करने लगती है। वहां पर नेट आता है और उससे अपने पैसे मांगने लगता है जो उसके पापा ने दिए थे, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ नहीं रहना चाहता था और वहां से दूर जाना चाहता था। एबेनी और उसके बीच में बहस होने लगती है और एबेनी उसे जोर से थप्पड़ मारती है, जिस वजह से नेट उसे धक्का दे देता है। एबेनी और उसमें हाथापाई होने लगती है। तभी वहां पर आंड्रे आ जाता है और वो अपनी मॉम को रोकने जाता है। तभी उसका पैर फंस जाता है और वो गिर जाता है। नेट ये देखकर अपने रूम में सोने चला जाता है। अब एबेनी आंड्रे को सुलाकर नेट के पास जाती है और उसे उसके पैसे वापस दे देती है और उसे बोलती है कि उन्हें उसकी ज़रूरत है इसलिए वो ना जाए, और ये पैसे वही थे जो उसे वोडका की बोतल के साथ मिले थे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एबेनी ने एक प्रेस कंट्रोल वाले को बुलाया है और उसे वहां पर एक बिल्ली मिलती है, जिस वजह से वहां पर बहुत सारी मक्खियां आई होती हैं। वो उससे $60 मांगता है, लेकिन वो बोलती है कि उसे वो पैसे घर के मालिक से लेने चाहिए। तभी वो उसे बोलकर जाता है कि जिसने काम करवाया है वही पैसे देगा। तभी वो उस पर उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। तभी वहां पर नेट आता है और उस प्रेस कंट्रोल वाले को अपने पैसे देने लगता है जो उसके पापा ने उसे भिजवाए थे। तभी वहां पर सिंथिया आती है जो कि एबेनी की कस्टडी ऑफिसर थी, क्योंकि वो उससे बिना पूछे घर शिफ्ट कर रही थी, इसीलिए वो बच्चों को देखने के लिए आई थी। अब सिंथिया बच्चों से उनके ऊपर लगी हुई चोट के बारे में पूछने लगती है, लेकिन बच्चे कुछ भी नहीं बोलते। सिंथिया वहां से जाने लगती। एबेनी घर के बाहर एक औरत को देखती है और उसे लगता है कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन से है जो उन पर नजर रख रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। मतलब आज सांटे का बर्थडे होता है, सभी गाना बजा रहे होते हैं। एबेनी सांटे को एक फोन भी गिफ्ट करती है क्योंकि उसका फोन टूट चुका था। अब उसे ड्रिंक करनी थी, इसीलिए वो सभी बच्चों को सुला देती है। तभी हम देखते हैं कि क्लोजेट से कोई उसे देख रहा होता है। ऐसा बेसमेंट से कुछ आवाज आने लगती है। अंदर उसे आंड्रे की आवाज आती है जो दीवार पर सिर मार रहा था, और उसे जगाने पर वो बताता है कि वो ट्रे से बात कर रहा था जो कभी कभी उसके क्लोजेट में भी आता है। वो उसे सुलाने के लिए उसके रूम में ले जाती है। देखने पर पता चलता है कि उसे बुखार है, इसीलिए वो उसके माथे पर आइस पैक भी लगा देती है। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिस वजह से वो अपने दोस्तों को उल्टा सीधा बोल देती है और वो सभी वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं। वो ड्रिंक कर रही होती है। तभी आंड्रे दोबारा नीचे आ जाता है और वो उसे वापस ऊपर भेज देती है, और हम देखते हैं कि क्लोजेट से आवाज आ रही होती है और बच्चों को वहां पर कुछ दिखाई देने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रेटा ने रेचन को वापस भेज दिया होता है। तभी बच्चों के कमरे से बहुत तेज आवाज आती है और जाकर देखने पर पता चलता है कि दीवार टूट चुकी है और बच्चे डरे सहमे एक कोने में बैठे हुए हैं। एंड्रे अपनी दादी को बताता है कि उसकी मॉम ने उसे वहां पर पटका है, और ब्रेटा एबेनी को वहां से जाने के लिए कहती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, जिनका पीछा वही लेडी कर रही होती है जिसे हमने अभी देखा था। तभी हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल में अजीब बिहेव कर रहे होते हैं। मतलब नेट सीरियस बातों पर हंस रहा था, उसके टीचर HIV पर लेक्चर दे रही थी जिस पर वो हंस रहा था, और वो बहुत सीरियस थी क्योंकि उसके बेटे को HIV था, लेकिन वो हंसा जा रहा था। एंड्रे भी क्लास में पैंट निकालकर पोटी कर देता है और उसे मैडम पर फेंकने लगता है।
और हम देखते हैं कि सांटे भी अपने स्कूल में बच्चों से पंगा लेने लगती है। मतलब इन तीनों बच्चों के साथ कुछ ना कुछ अजीब चल रहा था। अब ब्रेटा को ये सारी बातें पता चलती हैं और वो एबेनी को फोन करके बुलाती है। एबेनी आकर देखती है तो आंड्रे का साइकोलॉजिकल टेस्ट चल रहा था, जहाँ पर वो एक रेबन वर्ड को ट्रे कहकर बोलता है और डॉक्टर कहती है कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन उसकी मॉम डॉक्टर पर चिल्लाने लगती है और वो बोलती है कि हाँ कुछ तो अजीब है, जैसे कि बच्चों के ऊपर मार पिटाई के निशान। एबेनी ये सुनकर चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि घर वापस आने पर उसकी मॉम और एबेनी के बीच में बहस होने लगती है, जहां पर वो एक दूसरे को गाली गलौज देना शुरू करते हैं। एबेनी अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। एबेनी अपने बच्चे को नहला रही होती है, तभी फोन रिंग होता है और नेट भी उठ जाता है, लेकिन ब्रेटा फोन नहीं उठाती, जिस वजह से एबेनी को नीचे आकर फोन उठाना पड़ता है। वो देखती है कि उसकी मॉम दीवार पर एक क्रॉस को लगा रही होती है, तभी वो अपनी मॉम को मना करती है। उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। एबेनी वहां से चली जाती है और बाथरूम में देखती है कि नेट उसके भाई को डुबा रहा होता है। एबेनी उसे पकड़कर पीछे करने लगती है और बहुत जोर लगाने पर भी वो नहीं हटता, लेकिन वो किसी तरह उसे हटा देती है। अब तभी वहां पर ब्रेटा भी आ जाती है और नेट को डांटने लगती है। नेट रोने लगता है और बोलता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता था। तभी वहां पर समंथा आ जाती है और वो बच्चों के बारे में पूछती है, क्योंकि बच्चे आज स्कूल नहीं गए थे और डॉक्टर ने भी उसे बच्चों के जिस्म पर लगे चोट के निशान के बारे में बता दिया था। सिंथिया एबेनी को डराने लगती है और एबेनी बोलती है कि इस घर में कुछ तो अजीब है। तभी सिंथिया उस पर और इल्जाम लगाने लगती है और एबेनी उसे बोलती है कि वो ऐसा कभी नहीं करती अगर उसका खुद का बच्चा होता। तभी सिंथिया बताती है कि हाँ, अगर उसने उस दिन अपने बच्चे पर ध्यान दिया होता तो उसका बच्चा आज जिंदा होता। उसके ध्यान ना देने पर उसका 8 साल का बच्चा मर गया और वो नहीं चाहती कि और बच्चों के साथ भी ऐसा हो। इसीलिए वो एबेनी को कहती है कि उसे ऐसी माँ से नफरत है जो अपने बच्चों को अब्यूज करती हैं। तभी वहां पर ब्रेटा बैट लेकर आ जाती है और सिंथिया को डराकर वहां से जाने के लिए कहती है। सिंथिया डरकर वहां से चली जाती है और हम घर के बाहर उसी औरत को देखते हैं जिसे हमने पहले देखा था। ब्रेटा उसे भी धमकाकर वहां से भगा देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और एबेनी को देखते हैं जो एक बार के बाहर से आ रही होती है और वहां पर उसे वही औरत मिलती है जो कार में उसका पीछा कर रही थी। एबेनी उसे गालियां देकर वहां से जाने लगती है, लेकिन वो उसे कहती है कि तुम्हारे घर में एक इविल स्पिरिट का वास है। अब वो औरत उसे डिनर पर लेकर जाती है और बताती है कि वो एम्फोर्सल है, मतलब वो जीसस क्राइस्ट के इशारों पर चलती है और उसे जीसस क्राइस्ट ने ही उसे बचाने के लिए भेजा है। वो बताती है कि तुम्हारे घर में एक फॉलिंग एंजल यानी कि डीमन है। तभी वो उसे एक परिवार की फोटो दिखाती है जिसमें माँ, बाप और उनके ट्विन बच्चे थे। अब वो औरत बताती है कि उस घर के बेटे को एक डीमन ने पजेस कर लिया था और जब वो उस घर में जाकर देखती है तो उस घर से उसे बहुत गंदी बदबू आई थी, जिस वजह से वो उस बच्चे को नहीं बचा पाई। मतलब वो डीमन बहुत पावरफुल था। उस बच्चे की मौत के बाद उस डीमन ने उसकी मॉम को पजेस कर लिया और उसके हाथों उसके पति का गर्दन भी कटवा दी और उसकी लड़की को भी मरवा दिया। अब वो औरत कहती है कि हमें आंड्रे का डिलीवरेंस करना होगा। डिलीवरेंस में ना ही कोई रिचुअल होता है, ना ही कोई ड्रेस कोड होता है। डिलीवरेंस में सीधा जीसस से हेल्प मांगी जाती है। एबेनी को उस पर यकीन नहीं होता और वो वहां से जाने लगती है। तभी वो उसे अपना एड्रेस देती है और बोलती है कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। अब हम ब्रेटा को देखते हैं जिसे घर से कुछ स्मेल आ रही थी और वो बेसमेंट में जाती है। तभी वहां की लाइट चली जाती है और एक डीमन ब्रेटा को आंड्रे के रूप में अंदर खींच लेता है और उसका गला दबाकर उसे मार देता है। तभी एबेनी घर आती है और घर का फायर अलार्म ऑन होता है और क्रूसीफाई जल रहा होता है। आंड्रे उसे कहता है कि उसे ब्रेटा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एम्बुलेंस उनके घर आती है और एबेनी अपने बच्चों को लेकर चली जाती है क्योंकि उसके घर को क्राइम सीन बोला गया था और सिंथिया उसके घर में उस क्रॉस की फोटो ले रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एबेनी अपने बच्चों को लेकर जा रही होती है और बहुत रात हो चुकी थी। तभी आंड्रे अपनी मॉम को बोलता है कि ब्रेटा उसकी वजह से मरी है और वो सबको मार देगा। एबेनी उसकी आंखें देखती है तो काली हो चुकी थी। तभी उसका ध्यान भटक जाता है और वो एक ट्रक से टकराते हुए बच जाती है। वो साइड में एक गाड़ी रोकती है और एक
कैफे में जाकर मदद मांगने लगती है। वो बोलती है कि कोई चीज मेरे बच्चों को मार देगी। जाने पर पता लगता है कि बच्चों को कुछ भी याद नहीं है। अब हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो एबनी से पूछताछ कर रही होती है। तभी सिंथिया वहां पर आती है और बोलती है कि तुम पर चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन बच्चों को फोस्टर होम भेज दिया जाएगा। ये सुनकर एबनी बहुत गुस्सा होती है और वहां पर रोने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एम्फोर्सल से पूछती है। एम्फोर्सल उसे बताती है कि वो डीमन एंड्रे के जरिए दोनों बच्चों को कंट्रोल कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एंड्रे को देखते हैं जिसकी हालत बिगड़ रही थी और दोनों डॉक्टर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी सिंथिया को एबनी की बातों पर विश्वास होने लगता है। एम्फोर्स उसे भगवान पर विश्वास रखने के लिए कहती है। एबनी उसे बताती है कि एक बार ब्रेटा एक आदमी को घर लाई थी, लेकिन नशे में होने की वजह से वो तो सो गई, लेकिन उस आदमी ने एबनी के साथ जबरदस्ती की। उसने भगवान से बहुत मदद मांगी, लेकिन भगवान ने कोई मदद नहीं की, इसीलिए उसका विश्वास उठ गया है। इसीलिए वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी। एम्फोर उसे कहती है कि इस डीमन को अपने फेथ के साथ ही हराया जा सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एंटा को देखते हैं जो एंड्रे के पास आती है। एंड्रे के अंदर का डीमन उसे इमोशनल करने लगता है और अपनी बेल्ट खोलने के लिए कहता है, लेकिन समंथा उसे मना कर देती है। तभी एंड्रे के अंदर का डीमन बहुत ज्यादा जोर लगाकर बाहर निकल जाता है और फिर सीलिंग पर चढ़ जाता है। अब हम समंथा को देखते हैं जो डॉक्टर से बात कर रही होती है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि वो उसकी बीमारी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तभी हम एबनी को देखते हैं जो नर्स के कपड़े पहनकर उसके कमरे में आ जाती है और एंड्रे को उठाकर ले जाती है। तभी हम डॉक्टर को देखते हैं जो एंड्रे के बारे में बात कर रहा था, लेकिन कोई भी डॉक्टर और नर्स उसके कमरे में नहीं जा रहे थे। जाकर देखने पर पता चलता है कि एंड्रे वहां पर नहीं था, क्योंकि एंड्रे को तो उसकी माँ ले जा चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि एम्बिनी और एम्फोर उसे बाहर निकलने के लिए कहती है और उस पर हॉली वाटर गिरती है, जिससे उसे जलन होती है और वो ब्रेटा का रूप ले लेता है, जिसके नाखून बहुत लंबे और दांत बहुत नुकीले थे। तभी हम देखते हैं कि नेट और सांटे को भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो भी उससे पजेस हो रखे थे। तभी वहां पर बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और एबनी सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगती है। जैसे ही वो ऊपर दरवाजे और खिड़कियां बंद करने जाती है, तभी हम देखते हैं कि उस डीमन ने एंड्रे का रूप ले लिया होता है और वो वहां से गायब हो जाता है। तभी वो डीमन एम्फोर्सल को हवा में ऊपर उठा लेता है और जोर जोर से पटकने लगता है, जिससे वो अधमरी हो जाती है। तभी एम्बी वहां पर आती है और वो डीमन वहां से गायब हो जाता है। तभी एम्फोर उसे बताती है कि तुम्हें उस पर फेथ रखना होगा अगर तुम्हें अपने बच्चे को बचाना है। तभी वो बेसमेंट में जाती है और उसे वहां पर एक पोर्टल दिखाई देता है, जिससे हमें पता चलता है कि डीमंस भी इसी पोर्टल से हेल में गए थे। उसे वहां पर एंड्रे दिखता है और वो उस पर होली वाटर छिड़कती है, जिससे वो जलने लगता है। तभी डीमन एबनी पर हमला करता है और उसका रूप ले लेने लगता है। वो एबनी को बहुत बुरी तरह मारता है और वो भी अधमरी हो जाती है, लेकिन उसका फेथ नहीं टूटता। तभी डीमन उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है। तभी उसे अपने बच्चे के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं और उसे अपनी मॉम की बात याद आती है कि अगर वो उससे नाराज है तो उसे भगवान से बात करनी चाहिए। तभी उसका फेथ दोबारा जुड़ने लगता है और वो डीमन से फाइट करने लगती है और वो उस डीमन को अपने बच्चे के शरीर से बाहर निकलने के लिए कहती है और उस पर होली वाटर डालने लगती है, जिससे वो जलने लगता है। और हमें पता चलता है कि जीसस ने एबनी को एक्सेप्ट कर लिया है और कुछ पल के लिए उसके अंदर उसकी पावर आ चुकी है। तभी वो एंशिएंट लैंग्वेज में गॉड बोलती है और डीमन जलने लगता है। वो उस डीमन को उसी दरवाजे में फेंक देती है। तभी वहां पर ब्लास्ट होता है और वो बहुत दूर गिरती है। तभी हम देखते हैं कि नेट सांटे ठीक हो चुके हैं और एंड्रे भी अब ठीक है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। समंथा एबनी के पास आती है और उसे बताती है कि तुम्हारे पति ने बच्चों की कस्टडी के लिए फाइल किया है और तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो याद नहीं है। तभी एबनी बोलती है कि उसे गॉड पर भरोसा है। तभी वो उसे एक क्रूसीफाई का लॉकेट गिफ्ट करती है
अब हमें बताया जाता है कि ये मूवी एक असली घर पर आधारित है और तभी 6 मंथ बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहां पर एवेनी को बच्चों की कस्टडी मिल गई थी और उनके पिता उनसे मिल सकते हैं लेकिन उसके पास उनकी कस्टडी नहीं है। तभी हम 3 बच्चों और उनकी माँ को देखते हैं जो आपस में बहुत खुश थे और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।